दिखाएंगे हम आपको ग्राम पंचायत डामू, जो बासोपट्टी प्रखंड के अंतर्गत मनरेगा के द्वारा कार्य संचालित की जा रही है। और ये मनरेगा योजना भारत सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन योजना है, जहाँ मजदूरों को एंगेजमेंट की जाती है, मजदूरों को कार्य उपलब्ध कराया जाता है। तो हम आज डामू पंचायत में है। डामू पंचायत में योजना जो मुस्तकिल घर से अंसारी के खेत तक का बांध निर्माण कार्यक्रम है, वो मनरेगा के माध्यम से की जा रही है। जैसा कि आपको बता दें कि मनरेगा एक वर्क डिमांड योजना है। ऐसा नहीं है कि आप योजना पहले से है तब मजदूरों को लेबर इंगेजमेंट करना है, लेबर कार्य उपलब्ध कराना है। तो ऐसे में मजदूरों को कार्य उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा के माध्यम से सेल्फ प्रोजेक्ट जो साल में वर्क योजना होती है, उसके आधार पर मजदूरों का एक ग्राफ बनाया जाता है कि इस पंचायत में इतने मजदूरों को कार्य एंगेजमेंट कराना जाता है। जैसे कि 100 मजदूरों को 100 दिन कार्य दी जानी है या 500 मजदूरों को 100 दिन कार्य दी, तो उसके आधार पर जो सी योजना तैयार की जाती है। तो आज मनरेगा योजना के देखने के लिए हम आपको बताएं कि मजदूरों के बीच में हम चलते हैं, मजदूरों से हम बात करेंगे कि मजदूर किस प्रकार से काम करते हैं और उन्हें किस प्रकार से मजदूरी दी जाती है। तो आइए थोड़ा कैमरामैन को आप दिखाइए, ये मनरेगा के माध्यम से जो मिट्टी काट रहे हैं तो उनको मजदूरी मिलती है कि नहीं? तो आप लोगों को मजदूरी मिल रही है ना, खाता के माध्यम से या क्या कहते हैं कैश के माध्यम से मिलता है? तो ये मजदूर है, खाता के माध्यम से जो काम हो जाती है तो उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कि आप दिखाइए ये गड्ढा, ये बांध निर्माण का योजना है, जहाँ की मिट्टी पहले ऐसे भी योजना में 3 साल के अंदर योजना नहीं की जाती है। तो ये योजना 4 साल पहले की गई थी। लगातार बाढ़ आती है, वर्षा होती है तो मिट्टी क्षरण होता है और ये बांध टूट जाता है। तो ये गड्ढा है, जैसा दिखाइए, ये गड्ढा हो जाने के बाद पानी का बहाव फ्लो जो है हो जाता है। तो ऐसे में इसको ऊंचीकरण करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में मजदूरों को एंगेजमेंट की जाती है। मजदूर इसी पंचायत के हैं। क्या नाम है आप लोगों का? आपका नाम? आपका नाम? महेंद्र सौदा। तो आप लोग काम करने के लिए आए हैं? पिछले साल भी काम किए थे और इस बार भी काम कर रहे हैं, तो मजदूरी उरी सब मिल रहा है ना? और इधर भी हम बात कराएंगे, थोड़ा दिखाइए इधर भी। क्या नाम है आपका? डोमू राम। और काम करने के लिए आए हैं, तो काम में मजदूरी मिल रहा है ना? क्या नाम है आपका? शंभू सदा। इससे पहले भी काम करते थे कि बाहर काम करते थे? लॉकडाउन में आए तो यहाँ काम मिला? मजदूरी मिल रहा है? खाता से मिलता है या हाथ से मिलता है? चलिए आइए। तो ऐसे में हम आपको बात करते हैं कि मनरेगा है और मनरेगा के माध्यम से एक वर्क इंगेजमेंट योजना है, यानी काम आधारित योजना है। मजदूरों को काम उपलब्ध कराना है। ऐसा नहीं है कि पहले से योजना बनाओ और उसमें लेबर से एंगेजमेंट करो। लेबर जब डिमांड करता है काम कि हमें काम चाहिए, क्योंकि मजदूरों को 100 दिन काम देना है, तो मजदूरों को 100 दिन काम देना है तो उनको उपलब्ध कहाँ कराया जाए? तो ऐसे में सड़क है, नाला है, सड़क नहीं बांध कहिए, ये बांध है जो ऊंची होना है। और इसको ऊंचा इसलिए किया जाता है ताकि दोनों तरफ कृषि का जो आप प्लॉट देख रहे हैं, तो इधर दिखाइए कैमरा में, ये प्लॉट जो आप देख रहे हैं, ये पूरी पैलेस जो है, ये जगह जो है तो किसानों के लिए है। किसानों को पानी चाहिए रुकावट के लिए, तो ये दो तरह का काम करता है, पानी भी रोकता है, आवागमन का भी ये काम करता है। तो ये बांध निर्माण कार्यक्रम जो है वो बासोपट्टी प्रखंड के डामू पंचायत में की जा रही है। और ये डामू पंचायत और बासोपट्टी प्रखंड मधुबनी जिला के अंतर्गत है, जो बिहार के सबसे बेहतर पंचायत के रूप में हम कह सकते हैं कि यहाँ मजदूरों को कार्य उपलब्ध कराया जाता है। और कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है, इन लोगों को मजदूरी भी समय दिलाने का प्रयास करते हैं। मजदूरों को मजदूरी इसलिए दिलाना समय जरूरी होता है कि मजदूर इसी पर डिपेंड हो जाता है, अगला कोई दूसरा काम नहीं कर पाता है, तो उन लोगों को भी मजदूरी उपलब्ध कराना पंचायत का दायित्व बन जाता है। क्या नाम है आपका? तो पिछले साल भी काम किए थे, काम पैसा मिला? काम मिलता है कि नहीं मजदूरी में? इसमें काम मिलता है बराबर? तो ये कार्ड आप काम देखने के लिए आए कि काम को ऑर्गेनाइज माने आप मंजूर कर रहे हैं? कितने मजदूर आज काम कर रहे हैं?
मजदूर हैं। तो पहला दिन है और काउंटिंग पूरी सही रखते हैं ना? हाँ पूरा। इन लोगों का डिमांड हो चुका है ना? तो ये मजदूर है। और तो हम आपको बात करेंगे कि है मजदूर काम कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं जैसे जो उपलब्ध होता है उसकी मिट्टी काटता है। तो ये छिट्टा लेके आइए बढ़िया वाला, इसमें रहेगा। पैसा से मिल रहा है ना? तो ये मनरेगा मजदूर है जो कार्य आधारित काम करते हैं। तो हम यही से बात कर लेते हैं कि काम मजदूरों को उपलब्ध कराना है। मजदूर काम करने से डरते हैं मनरेगा में कि पहले जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था और आज की व्यवस्था में अंतर हो गया है। पहले कैश दे करके काम करा लिया जाता था, थोड़ा बहुत ये लोग भी इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन अब मनरेगा में चेंज हो चुका है। पैसा अकाउंट पे ही जाना है, वो भी आधार अकाउंट युक्त जो होता है उसी अकाउंट पे पैसा जाता है और पैसा मिलने का पूर्ण गारंटी होता है। जैसे कि 2-3 साल पहले वाला पैसा सब जो था, तो इस बार पूरा क्लियर किया गया है गवर्नमेंट के माध्यम से। जो भी बकाया रहा था वो सेटलमेंट किया गया है। जो पहले 2016, 17, 18, 19, 19-20 ये तमाम जो पैसा मजदूरों का रुका हुआ था, जो लेबर इंगेजमेंट में वो काम किए थे, लेकिन उसको अकाउंट में पैसा नहीं जाने के बाद वो पैसा रिटर्न हो जाता था या अकाउंट बंद होने के कारण, तो वो तमाम पैसा जो है तो इस बार मजदूरों को दे दी गई है। लगभग मेरे पंचायत में अब एक भी ऐसा मजदूर नहीं है जिनका पिछला बकाया बाकी हो। तो हम आइए बात करते हैं और आगे भी दिखाते हैं कि मजदूरों को इंगेजमेंट क्यों किया जाता है। तो यहाँ मजदूर में देखते हैं कि अधिकांश महिलाएं काम करने के लिए पंचायत के पहुँचते हैं। महिलाएं काम करने के लिए बाधित है 1/3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ अधिकांश 50% से ज़्यादा महिलाएं काम करने के लिए पहुंचती है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकांश प्रवासी मजदूर जो आए थे लॉकडाउन के समय में वो अब पुनः वापस हो चुके हैं। और इनके जो परिवार के जो आश्रित हैं महिलाएं हैं, तो वो काम करके अपने परिवार को 2 तरीका से काम करते हैं। एक तो प्रवासी के रूप में जो बाहर काम करते हैं, इनके परिवार के जो मुख्य कार्यकर्ता होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो साल भर काम मनरेगा में नहीं उपलब्ध कराया जाता है, मात्र 100 दिन काम कराया, तो उनके परिवार के जो सदस्य होते हैं वो काम करते हैं। तो हम इन लोगों से भी बात कर रहे हैं। आप लोगों को पैसा सब आदमी को मिलता है ना मनरेगा के माध्यम से? तो अकाउंट के माध्यम से सब लोग को मिलता है। इस बार भी काम कर रहे हैं, उनका लेबर इंगेजमेंट किया जा रहा है और उनको पैसा मिल रहा है। आइए हम जो हम इन लोगों से भी बात करेंगे। ये दोनों तरफ से की नाम है यहाँ के? ये है गुलिया देवी। मनरेगा में इससे पहले भी काम करते थे? हाँ। आपका नाम? रोशन खातून। आपका नाम? अंजू देवी। मनरेगा में पहले काम करते थे? हाँ। मजदूरी भुगतान हुआ है ना इससे पहले? हाँ। आपका नाम? बानो खातून जी। इससे पहले भी काम किए थे? हाँ। अभी भी काम कर रहे हैं? हाँ। तो मजदूरी मिल रहा है ना? हाँ, आया था? हाँ। कैश में मिलता है या अकाउंट के माध्यम से? खाता पे आया था। आपका नाम? खैरुलनिसा जी। तो आप भी पिछले साल काम किए थे? हाँ। खाता पर ही पैसा आया था? चलिए बहुत अच्छा। तो आप देख रहे हैं जिन मजदूरों को खाता पर पैसा दी जाती है, तो चूँकि मजदूरों में जो पहले भी संशय था कि कैश दे करके पैसा पेमेंट की जाती थी, लेकिन अभी वर्तमान में मजदूरों को कार्य उपलब्ध कराने के बाद उनके अकाउंट में मनरेगा के MIS के माध्यम से कार्य आवंटित की जाती है और उन्हें MIS पर जब MR निकालते हैं उसके माध्यम से मैंडेट जनरेट की जाती है, वेज लिस्ट जनरेट की जाती है, पुनः मजदूरी भेज दी जाती है। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? राजकुमारी देवी जी। इससे पहले काम किए हैं क्या? आप अपने अकेले हैं? घर वाले पति आपके जो हस्बैंड है वो कहाँ रहते हैं? काम करते हैं, भट्ठा पे काम करते हैं। आप यहाँ करते हैं। आपका नाम? इससे पहले काम किए थे? पैसा भुगतान हुआ? भुगतान कौन चीज़ से होता है, कैश से या अकाउंट के माध्यम से? चलिए तो अब देखते हैं कि हम मज़दूरों से बात करते हैं और मज़दूरों से बात करते हैं कि वो वर्तमान में जो काम कर रहे हैं तो उनको मजदूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इन तमाम बातों को हम लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि मजदूरी
तो मिल ही रही है, काम भी उपलब्ध कराना जरूरी होता है। जहाँ पंचायत में काम करने के लिए लोग आते हैं तो इस बार की संशय रहती है कि उनकी मजदूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन हम बराबर यहाँ पे मजदूरों को काम आवंटित करवाते हैं और मजदूरों के बीच रहते हैं। तो निश्चित रूप से मजदूरों से हम भी आपको रूबरू करवाना चाहते हैं कि उन्हें काम उपलब्ध करवाते हैं। सरकार के माध्यम से 100 दिनों का काम देने की जो गारंटी है वो हम इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? रंजीत राय जी। ये बताइए कि इसे ललित राय, काम इससे पहले कहाँ करते थे? बहुत जगह पर किए। मनरेगा में किए हैं? अच्छा, पैसा मिलता है कि नहीं? पैसा मिलता है। तो अकाउंट के माध्यम से कि या कैश के माध्यम से? अकाउंट के माध्यम से। चलिए, और हम आगे चलते हैं, बाबा से बात करते हैं कि बाबा की को जो मजदूरी करते हैं और लगता है कि बहुत पहले से मजदूरी करते आ रहे हैं और कई बार हम इनसे रूबरू भी हुए हैं। तो आपको बता दें कि लेबर इंगेजमेंट इनके माध्यम से बराबर की जाती है और काम भी बहुत अच्छा से करते हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? नवल राय करते हैं। तो ये मिट्टी जो आप काटते हैं परिवार के साथ में है, पति पत्नी दोनों आदमी करते हैं, तो क्या कैसा महसूस हो रहा है कि जब सरकार उपलब्ध कराते हैं काम तो उसमें काम करने के लिए जाते हैं तो कहीं संदेह रहता है कि पैसा नहीं मिलेगा? ना तो पैसा मिल जाता है लेट सेट। तो ये मनरेगा में MIS पर जो उपलब्ध होता है तो पैसा आता है। चलिए हम आपको बात कराते हैं। तो पैसा मिल रहा है ना? जी। अकाउंट के माध्यम से मिलता है ना? अकाउंट के माध्यम से मिल रहा है। कैश नहीं ना कोई दे रहा है? जी नहीं। और किसी के बहकावे में नहीं ना काम करने के लिए आते हैं कि आपको कितना पैसा देगा कि नहीं देगा, इस ये संदेह नहीं। चलिए, आपका नाम क्या है चाची जी? बुल्ली देवी। चलिए, आपका नाम? अंजू देवी। आपका नाम क्या है? मंटूर मंडल जी। तो आप काम को देख रेख कर रहे हैं क्या? देख रेख भी करते हैं, हमारा कोदाली से वो औरत को दिए है लगाने के लिए, हम भी काम करते हैं। आप भी काम करते हैं? तो काम को मॉनिटरिंग भी करना जरूरी होता है कि मनरेगा में काम करने के लिए ऐसे ऐसे बच्चों को भी काम देते हैं क्या? नहीं, 18 वर्ष से कम उम्र का काम नहीं कर सकता। नहीं देते हैं? चलिए हम आपको बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? सुबई राम जी। राम जी बताइए। सुबई राम जी SC दलित समाज से आते हैं। ये बताइए कि काम आपको ग्राम पंचायत के माध्यम से, मुखिया के रोजगार सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, तो पैसा जो समय मिलता है कि नहीं? जी मिलता है, खाता द्वारा मिल जाता है। साल में जो काम आप मांगते हैं तो मिलता है जी, उपलब्ध करवाया जाता है। चलिए जी, ये बाबा है और लगता है कि मजदूरी और मनरेगा का संबंध इनका बहुत पुराना है। देखते हैं मिट्टी कितना प्रेम से काटते हैं और मिट्टी काटने के साथ ही बहुत सारे सेट बनाए हैं। कई हमारे सड़क बना के दिखाए हैं, नाला बनाए हैं, पोखरा भी उड़ाई किए होंगे हमसे आने से पहले, तो हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राय जी। तो मनरेगा में काम कब से कर रहे हैं? बहुत साल हो गया। कब से? एक अंदाजा बताइए थोड़ा। 15-20 साल से ऊपर होगा। 15-20 साल, हाँ हो जाना चाहिए। 2006 में मनरेगा आया तो 14 साल तो ये से ही आपको देख रहे हैं। उससे पहले भी चलता था जो अनाज के रूप में आप लोगों को मजदूरी मिलता था, काम के बदले अनाज योजना बहुत पहले चलता था ना। जवाहर रोजगार योजना भी चलता था, उसी का ये बदला हुआ रूप है। पहले जवाहर रोजगार योजना, काम के बदले रोजगार, रोजगार के बदले अनाज, तो ये काम सब चलता था। तो वो भी उस समय भी काम करते थे। तो क्या ऐसे ही पेमेंट होता था या अकाउंट के माध्यम से या हाथ से दे दी जाती थी? पहले तो वैसे तो पहले पिछड़ा वाले ज्यादा होता है ना। पहले तो जो हो गया। अच्छा, क्या नाम है आपका चाचा? राम ब्रिज सदा। तो ये माटी कोड़ने का तो ठेका तो आप ही लोग ले लेते हैं क्या? बहुत पहले से काम करते हैं, तो कैसा फीलिंग हो रहा है जो आप ये करते करते ऐसे ही आपका दुर्दशा रहा? कुछ सुधार करना चाहिए था ना। काम करते हैं तो बच्चों को पढ़ाते लिखा दें कि नहीं? बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, पढ़ाना चाहिए ना। तो काम में मजदूरी मिल रहा है समय पे? हाँ मिल जाता है। बताइए, कोई ऐसा नहीं हेजिटेशन है कि आपको हम ये कह रहे हैं कि आप नहीं बताइए। जो यदि कोई गड़बड़ी होता है तो हमको बताइए। नहीं, पैसा तो मिल जाता है, लेट सेट तो मिल रहा है। हाँ लेट